अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एंड व्हाट इज स्टैटिक ड्रॉडाउन। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि क्या स्टैटिक ड्रॉडाउन है एंड क्या ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। फॉर एग्जाम्पल आपने $5000 का अकाउंट लिया, ठीक है। उस पर हमें मिलती है 4% डेली लॉस लिमिट जो कि बनता है $200, और हमें उसी अकाउंट में मिलती है 10% ओवरऑल लॉस लिमिट जो कि बनता है $500, ठीक है। अब ये है हमारे पास ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ये है हमारे पास ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ठीक है। अब ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपने 5000, आपका पहला ही दिन है, आपने $5000 के अकाउंट को 5100 पर लेगा पहले ही दिन। देन आपने 5100 के पहले दिन क्या बनाया, $100 उसी दिन। अगर वही दिन है तो आपका डेली लॉस लिमिट क्या होगा, 4%, 4% से आपका बढ़कर $200 जो आपका लॉस लिमिट मिला है, तो वो आपका उठकर $300 हो जाएगा। लेकिन कब होगा वो, अगर आपका वही दिन जिस दिन आपने प्रॉफिट करा है, जब आपका जैसे ही नेक्स्ट डे लगेगा वो आपका वापसी से $200 पर आ जाएगा। स्टैटिक में, ट्रेलिंग में क्या होता है कि आपका लॉस बढ़ता नहीं है, ओवरऑल लॉस कभी नहीं बढ़ेगा। डेली लॉस लिमिट बढ़ जाएगी कि आपने उस दिन अगर प्रॉफिट बनाया तो आपकी डेली लॉस लिमिट बढ़ जाएगी। जैसे ही नेक्स्ट डे लगेगा आपके ओवरऑल लॉस, डेली लॉस लिमिट वापसी उसी अकाउंट पर, उसी साइज पर आ जाएगी $200। मीन्स कि आपको अगर $200 लॉस मिले हैं तो वो आपका $200 ही रहेगा। बढ़ेगा कैसे, अगर आपने उस दिन, जिस दिन आपने प्रॉफिट करा उस दिन बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब वो आपका क्या होगा, $200 अगर नेक्स्ट डे लग गया तो आपका ये $200 ही वापसी आ जाएगा। अब आपको 10% मिलती है ओवरऑल लॉस, ठीक है। अब आप भले $5000 के अकाउंट को, 5000 के अकाउंट को 6000 पर ले जाएं, लेकिन आपका जो लॉस लिमिट, 10% लॉस लिमिट है, वो आपकी $500 ही रहेगी, कभी नहीं बढ़ेगी। कम हो जाएगी लेकिन बढ़ेगी कभी नहीं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखें, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि $5000 के अकाउंट को आप भले 6000 पर ले जाएं, लेकिन वो आपकी बढ़ेगी नहीं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज आपने, ये हमारे पास है $5000 का फॉर्म, ठीक है। 5000 $5000 के अकाउंट पर आपने $500 प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। $500 आपने प्रॉफिट बनाया $5000 के अकाउंट पे। अब क्या होगा, $5000 के अकाउंट पर आपने $500 प्रॉफिट बनाया, अब नेक्स्ट डे लग गया, आपका प्रॉफिट लॉस तो वही रहेगा, ठीक है। अब होगा क्या, अब आपने नेक्स्ट डे जब लगा आपने लॉस कर दिया $5000, $500 में से आपने $200 लॉस कर दिया, ठीक है। अब आपके पास बचे पीछे $300। अब आपके पास जो क्या होगा, डेली लॉस लिमिट तो आपकी वो हो जाएगी, आपने क्योंकि उस दिन प्रॉफिट करा, हिट हो जाएगी। चले आपने डेली लॉस लिमिट भी हिट नहीं करी, आपने कर दिया 5200, $310, आपने $190 का लॉस किया, ठीक है। आपने $190 का लॉस कर दिया इस अकाउंट पर। अब आपकी 4% के हिसाब से, उस दिन के हिसाब से क्या होगा, अब आपके पास जो उस दिन आप लॉस कर सकेंगे वो आपके पास $10 कर सकेंगे, ठीक है। बाकी बकाया जो आपका रह जाएगा $10 पीछे रह जाएगा। अब लेकिन क्या होगा, 10% जो आपके पास मिलेगा है, ओवरऑल लॉस लिमिट जो आपके पास मिली हुई है, वो $500 में से क्या होगा, आपने $5500 थी, अब वो आपकी माइनस हो जाएगी $190, तो वो आपका हो जाएगा $310। अब इसमें होगा क्या, अब जब नेक्स्ट डे लगेगा तो वो आपकी वापसी रिफ्रेश नहीं होगी, आपकी यही रहेगी। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में ये होता है। अब भले नेक्स्ट डे लग जाए लेकिन आपकी ओवरऑल जो लॉस लिमिट है, हाँ, डेली लॉस लिमिट आपकी वापसी क्या होगा, डेली लॉस लिमिट आपकी वापसी $200 पर आ जाएगी नेक्स्ट डे। लेकिन ओवरऑल जो लॉस लिमिट है वो आपकी रिफ्रेश नहीं होगी। कब तक, जब तक आप पे आउट नहीं लेंगे। जब तक, फॉर एग्जांपल आपने पे आउट लिया, आपने पे आउट ले लिया, पे आउट आपने $300 का ले लिया, ठीक है। अब वो क्या होगा, आपका अकाउंट रिफ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा आपका अकाउंट, ठीक है। आपका अकाउंट रिफ्रेश हो जाएगा। फिर आपकी वापसी जो 10% लॉस लिमिट थी, रिफ्रेश जैसे ही आपका अकाउंट होगा, फिर आपका 10% वापसी उठकर $500 पर आ जाएगा। डेली लॉस लिमिट तो डेली चेंज होगी, लेकिन ओवरऑल जो लॉस लिमिट है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ पे आउट के बाद चेंज होगी। पूरा अकाउंट जो आपका रिफ्रेश हुआ वो आपका पे आउट के बाद चेंज होता है। उसके अलावा आपका पे आउट, उसके अलावा आपका अकाउंट ट्रेलिंग में रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको
ट्रेलिंग का अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं स्टैटिक ड्रॉडाउन में। अब स्टैटिक में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने $5000 का अकाउंट लिया, अब हमें उसमें 4% जो लॉस लिमिट मिली वो मिली $200, ठीक है, और ओवरऑल लॉस लिमिट मिली 10% जो कि बनता है $500 हमारे पास। अब ये है स्टैटिक ड्रॉडाउन, ठीक है। अब स्टैटिक ड्रॉडाउन में होता क्या है, स्टैटिक ड्रॉडाउन में फॉर एग्जांपल आपने $5000 का पहला दिन आपका है, $5000 का अकाउंट का $100 आपने प्रॉफिट बना लिया। अब जब आप $5000 के अकाउंट में $100 प्रॉफिट बनाएंगे, आपका 4% उठकर उस दिन अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो उस दिन आपका जो $200 है वो $300 हो जाएगा, क्योंकि आपने उसी दिन प्रॉफिट बनाया। जब डे चेंज होगा, जैसे ही डे चेंज होगा वो आपका उठकर $5100 के हिसाब से डिवाइड होगा। $5100 का जो आपका डिवाइड होगा 4%, $5100 को हम माइनस करेंगे अगर 4%, तो वो आपका उठकर 4% इसमें ऐड हो जाएगा। मीन्स कि आपका जो डेली लॉस लिमिट है वो उठकर 200 से उठकर $204 हो जाएगा, ठीक है। और आपका 10% जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो आपने $100 प्रॉफिट बनाया तो आपको 500 से उठकर क्या होगा, $600 पर आ जाएगा। स्टैटिक में क्या होता है, बढ़ता है, कम होगा लेकिन बढ़ेगा। नेक्स्ट डे आपका जैसे ही चेंज होगा वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। स्टैटिक में हमें ये फायदा होता है, जब भी लोग ज़्यादातर स्टैटिक अकाउंट लेते हैं क्या होगा, अब आपने फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे आपने लॉस कर दिया, नेक्स्ट डे आप वापसी चलेगा, $50 आपने लॉस करा। अब आपने $50 जब लॉस करा तो आपका नेक्स्ट डे आपका जो काउंट होगा 4% $550 के हिसाब से काउंट होगा। क्या आपका डेली लॉस लिमिट जो होगा वो $202 हो जाएगा, और 10% जो लॉस है वो $550 पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है, स्टैटिक ड्रॉ डाउन में। अब इसी में क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपने, अब आपको मैं और चीज़ बताता हूँ इसमें क्या हुआ। फॉर एग्जांपल आपने $5000 के अकाउंट को आप लेगा $6000 पर, ठीक है, $6000 पर लेगा। अब आपका 4%, मैंने जैसे कि आपको बताया उसी तरीके से काउंट होगा, $6000 का 4% आपका जो भी बनेगा, ठीक है। 10% भी आपका उठकर $500 जो आपको ओवरऑल लॉस लिमिट मिली थी, अब आपने $1000 बना लिया तो वो आपको उठकर $1500 पर आ जाएगा ओवरऑल लॉस लिमिट, अगर आपने पे आउट नहीं दिया। अगर आप पे आउट ले लेते हैं तो वो आपका उसी हिसाब से जो आपका अकाउंट बैलेंस होगा, फॉर एग्जांपल सिंपल है, स्टैटिक में जो आपका अकाउंट बैलेंस होगा उस हिसाब से आपका डेली लॉस लिमिट और ओवरऑल लॉस लिमिट काउंट होगा, सिंपल है। ट्रेलिंग में क्या होता है, आपने अगर लॉस करा है तो वो आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन पीछे लगा रहता है जब तक आप पे आउट रिसीव नहीं करते। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपने बिल्कुल सिंपल अल्फाज में सिंपल करके आपको कैलकुलेशन में समझाया स्टैटिक, व्हाट इज स्टैटिक एंड व्हाट इज ट्रेलिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए बना सकूं, और ऐसी मैं आपको ऑर्डर ब्लॉग्स एंड ट्रेडिंग के बारे में भी नॉलेज दूँ। तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।